नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की मौजूदगी में बिहार के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की और इसके तहत बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होंगे। पिछली बार ये 3 चरण में कराए गए थे। बिहार का ये इतिहास रहा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव 6-6, 7-7 चरणों में करवाए जाते थे। ये एक इतिहास रहा है। लेकिन इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव मात्र 2 चरण में कराए जाएंगे। पहला चरण जो होगा वो 6 नवंबर को होगा और दूसरा चरण जो है ठीक उसके 5 दिन बाद 11 नवंबर को होगा। 6 नवंबर को जो चुनाव होगा उसमें 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे और 11 नवंबर को जो चुनाव होगा उसमें 122 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। इस बार चुनाव की जो विशेषता होगी वो ये है कि इस चुनाव में ये चुनाव जो हो रहा है वो SIR के बाद हो रहा है। 20 वर्षों के बाद 2003 में, इससे पहले SIR हुआ था। बिहार SIR मतलब अभी जो हमने देखा जिस पर इतना हंगामा वोट चोरी का मामला चला, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा किया, तो ये सब SIR के बाद जिसमें कहा जाता है कि कई लाख वोटर्स का नाम जो है मतदाता सूची से हटाए गए हैं, कई लोगों का जोड़ा गया है। कुल बताया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,42,00,000 इस बार के मतदाता सूची में है। वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह जानकारी दी कि अब भी यदि कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है या फिर कोई गड़बड़ी देखते हैं उनको मिलता है, तो मतदान से 10 दिन पहले तक वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। या किसी के खिलाफ यदि शिकायत है तो उसका नाम, यदि किसी गलत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो उसका नाम हटवा सकते हैं। चलिए इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि चुनाव कार्यक्रम क्या है। चुनाव कार्यक्रम सबसे पहले आज समझिए कि आज जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी तो मतलब आज से बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। सबसे पहला बात, अब आज के बाद कोई भी सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो पटना की सरकार हो, किसी भी नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर सकती। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कि मतदाताओं को लुभाने का कहीं से भी अंदेशा आता हो। कोई नई घोषणाएं नहीं होंगी, ठीक है। आदर्श आचार संहिता लग जाना। अब आज के बाद चुनावी मामलों में, चुनाव से संबंधित मामलों में जितने भी अधिकारी हैं वो सभी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर काम करेंगे। मतलब जिला प्रशासन से लेकर जहां तक के आप कह सकते हैं ब्लॉक लेवल, उससे भी नीचे तक के अधिकारी और पदाधिकारी जो है वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर चुनाव के मामले में काम नहीं करेंगे, बल्कि उनका मॉनिटरिंग जो है चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। यह परिवर्तन है। इसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, मतलब चुनाव के मामले में प्रशासन की जिम्मेवारी भी अब चुनाव आयोग की हो गई। अब इसके बाद सबसे पहला काम होगा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होना। मतलब जिस दिन से चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उस दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो पहला चरण जो 6 नवंबर को होना है, वहां नामांकन की तिथि 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। मतलब आज 6 तारीख है, मात्र ठीक 4 दिन बाद नामांकन शुरू हो जाएगी 10 तारीख से और 1 सप्ताह तक नामांकन होगा। 16 तारीख तक, 17 तारीख को नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित है। मतलब 17 अक्टूबर को क्या होगा, 10 तारीख से 16 तारीख तक नॉमिनेशन होगा पहले चरण के लिए, जिसके लिए मतदान 6 नवंबर को है, तो 10 से 16 नवंबर तक, ठीक है। फिर 17 नवंबर को नाम विड्रॉ कर सकते हैं। कोई उम्मीदवार को लगता है कि नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तो नाम वापसी की तिथि है 17 अक्टूबर। स्क्रूटनी
मतलब चुनाव आयोग इस बात की पड़ताल करेगा कि नामांकन प्रपत्र सही से भरा हुआ है या नहीं है, ये व्यक्ति जो नामांकन किया है वो चुनाव लड़ने के योग्य है या नहीं है, ठीक है। और तो ये सब जो जितने पैरामीटर्स हैं उसके तहत उसकी उम्मीदवारी की जांच होगी कि क्या ये व्यक्ति चुनाव लड़ने में सक्षम है या नहीं है, ठीक है। ये होगा 18 तारीख तक, और मैंने बताया 6 नवंबर को चुनाव है। दूसरा चरण जो है जिसमें 122 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, उसके लिए नामांकन की तिथि मतलब चुनावी अधिसूचना, आपको पता है राज्य में अधिसूचना कौन जारी करता है, राज्यपाल जारी करेंगे, ठीक है। तो नामांकन की तिथि क्या है 11 नवंबर, और उसके लिए नामांकन कब से शुरू होगा, चुनावी अधिसूचना जारी होने के दिन से, मतलब 13 अक्टूबर से। और नाम वापसी का काम जो है वो 20 तारीख तक हो सकता है। 20 तारीख तक कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकते हैं। 13 से 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन होगा, ठीक है। और 20 तारीख को नाम वापसी हो सकती है, और 21 तारीख को नाम वापस जो लोग नहीं लेंगे, उन जो लोग बचे हुए उम्मीदवार होंगे उनका 21 तारीख को स्क्रूटनी होगा, ठीक है। मतलब जांच पड़ताल होगी उनकी नामांकन फॉर्म की और उस व्यक्ति की चुनाव लड़ने की योग्यता की। और 11 नवंबर को मतदान होगा। तो दूसरा चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। अब इन सब के बाद आपको पता है मतगणना मतलब 14 नवंबर को मतगणना होगा, ठीक है। 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन के अवसर पर देश भर बिहार में मतों की गिनती की जाएगी, और उसके बाद 17 नवंबर तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद सरकार बनेगी। आपको पता है प्रक्रिया क्या है, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। लेकिन उससे बड़ी बात जो आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से, वो ये है कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से वर्तमान में परिस्थिति में 2 महीने 3 महीने के अंदर में जब से ये SIR की प्रक्रिया हुई, तब से जिस प्रकार से कई सवाल चुनाव आयोग की विभिन्न गतिविधियों पर उठाता रहा, विपक्ष चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करता रहा, उस पर आज चुनाव आयोग की चुप्पी, ठीक है, इस बात को दर्शाती है कि चुनाव आयोग ने अपने तरफ से मामले को खत्म कर दिया। दूसरा, चुनाव आयुक्त ने कई और ऐसी घोषणाएं किया कि जिससे कि जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, नंबर 1 जारी किया गया 1950 का, जिसके तहत, ठीक है, और जिसके तहत आप किसी भी BLO से बिहार में बातचीत कर सकता है, कोई भी मतदाता सीधा सवाल पूछ सकता है। मतलब एक इस प्रकार से कोई बिना बयानबाजी किए चुनाव आयोग ने कुछ ऐसी घोषणाएं की आज, जिससे कि ये संदेश स्पष्ट जाए कि चुनाव आयोग हर मामले में पारदर्शिता बरतना चाहता है, ठीक है। और इसके अलावा कई और मेजर्स की घोषणा चुनाव आयुक्त द्वारा की गई है। इसकी पूरा समाचार जो है अब तक हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई है। जैसे ही हम उसको एक साथ कंपाइल करेंगे, फिर विस्तार से आपको बताएंगे कि वो कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां प्रथम चरण में मतदान होगा, वो कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां दूसरे चरण में मतदान होगा, और चुनाव तक लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। चुनाव की हर गतिविधि से, हर समाचार का, हर खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, और उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।